नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सबके बीच एक बार पॉलिटी फिर से लेकर के आया हूँ, जो हम लोग पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत की बुक से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का प्रावर्तन। संविधान का प्रावर्तन 26 नवंबर 1949 को, कल माफ़ करिएगा, 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव अस्थायी अनेक परिवर्तन, जो छोटे छोटे आर्टिकल तो वह स्वतः ही लागू थे, जैसे आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393, ये क्या हुए, ये स्वतः ही लागू हो गए। बाकी जो बचे संविधान थे, बाकी जो शेष बचा हुआ संविधान था, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, लागू हुआ। और इसी दिन को हम लोग क्या कहते हैं, गणतंत्र 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 दिवस के रूप में हम सब इसको मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन क्यों चुना गया इसको, मतलब इसी ही दिन क्यों कहा गया कि संविधान को माना जाएगा, 26 जनवरी 1950 को ही क्यों संविधान लागू किया गया। तो इसकी जो शुरुआत हो गई थी इसी दिन 1930 में। इसी दिन 1930 में लाहौर अधिवेशन लाहौर अधिवेशन लाहौर अधिवेशन लाहौर अधिवेशन लाहौर अधिवेशन 1929 में, लाहौर अधिवेशन 1930 में भारतीयों का जो संकल्प राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये किया कि लाहौर अधिवेशन 1929 में ही इसको क्या कर दिया गया था, पारित कर दिया गया था। संविधान की स्वतंत्रता अधिनियम जो है, और इसमें क्या संविधान में जो प्रोन्नत संविधान का स्वतंत्रता अ, संविधान का जो स्वतंत्रता अधिनियम था, स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और 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 भारत शासन अधिनियम भारत भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 को क्या कर दिया गया, ये समाप्त कर दिया गया। तो हम लोग में इसमें प्रवर्तन में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, कि मतलब उस समय जो 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, जो नागरिकता चुनाव या स्थानीय लोगों से जो निम्नलिखित आर्टिकल थे वो स्वतः ही लागू हो गए, जैसे आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 300, ये स्वतः ही लागू गए। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान क्या हुआ, लागू हो गया था। इसी दिन को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लाहौर अधिवेशन 1929 में ही जो इसको पारित कर दिया गया था, कि इसी दिन हम जो है अपना 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाएंगे। संविधान स्वतंत्रता संविधान स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और उस भारत शासन अधिनियम 1935 को भी क्या कर दिया, इसमें समाप्त कर दिया गया था। अब हम करेंगे कि कांग्रेस की एक विशेष समिति थी, कांग्रेस की एक विशेष समिति कांग्रेस की विशेष समिति कांग्रेस की विशेष समिति के बारे में हम अध्ययन करने चल रहे हैं। उस समय क्या हुआ कि भारतीय 8 जुलाई 1946 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी,
भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान सभा के मसौदे के जो संविधान सभा का मसौदा उन्होंने तैयार किया ले, उसके एक संविधान सभा के मसौदे के लिए क्या क्या एक विशेष समिति करके एक विशेष समिति की स्थापना की। विशेष समिति की स्थापना की और इसके निम्नलिखित सदस्य थे। इसके सदस्य कौन थे निम्नलिखित से? पहला था पंडित जे एल नेहरू पंडित जे एल नेहरू। दूसरे कौन थे? दूसरे थे एम आसफ अली। तीसरे थे के एम मुंशी। चौथा इसके सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। पांचवा थे के टी सेठ। और छठे थे डी आर गाडगिल। सातवां कौन है? सातवां है हुमायूं कबीर। और आठवें थे के सथानम। तो कभी कभी इनसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विशेष समिति में कितने सदस्य थे और इन सदस्यों में मेन कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके 8 सदस्य थे। इसमें से इसकी जो बैठकें हुई थी वो पहली बैठक इनकी हुई थी 22 जुलाई 1946 में। कहाँ पे हुई थी? ये दिल्ली में हुई थी पहली बैठक। और इनकी दूसरी बैठक 15 से 17 अगस्त बम्बई में हुई थी। किसमें? बम्बई में हुई थी। ये थी जो कांग्रेस की विशेष समिति के बारे में संविधान प्रवर्तन में। और इसमें से हमारी संविधान सभा के बारे में केवल 2 टॉपिक बचा है, जिसको हम लोग अगले टर्न पे उसको हम देखेंगे। धन्यवाद।